नमस्कार, आप देख रहे हैं पूसा समाचार। मैं हूं कपिला शेखावत और इस खास अंक के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। भारत को संपन्न, समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने में कृषि एवं ग्रामीण विकास का विशेष महत्व है। विश्व बैंक द्वारा संकलित विकास संकेतकों के अनुसार भारत में लगभग 44% रोजगार कृषि में ही है। सीमित निवेश, पूंजी की कमी, कम आय, बाजार में अस्थिरता और ऋण संबंधी समस्याएं भारतीय कृषि की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। फिर भी ग्रामीण भारत में लगभग 85% महिलाएं अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, जिनमें से 33% महिलाएं स्वयं किसान हैं और बाकी लगभग 47% महिलाएं कृषि मजदूर है। यानी इन संघर्षों के बीच भी समाज में कृषि श्रम बल के बहुमत का प्रतिनिधित्व महिलाएं ही करती है। किसी भी देश में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिलाओं की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है और कृषि में महिला सशक्तिकरण के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये हम सभी जानते हैं। गांवों को गौरवशाली और वैभवशाली बनाने के लिए इन महिलाओं को सहायता प्रदान करना, निवेश और बाजारों से इन्हें जोड़ने के लिए हमें विभिन्न वर्टिकल्स में इनके साथ जुड़ना होगा। फसल खरीदने और बेचने में मददगार तीनों ही स्तरों यानी वित्त, मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण एवं विपणन, तीनों ही स्तरों पर काम करने से ही वांछनीय लाभ मिलेंगे और लैंगिक असमरूपता के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। एक आम महिला के लिए यह सब सोचना कठिन है और इसीलिए संगठन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन महिलाओं के व्यवसाय को स्थापित करने, संचालन करने में, इनकी मदद करने में और इनके व्यापार को संगठित और व्यवस्थित रूप से चलाने में इनकी राह आसान की श्रीमती नीलम त्यागी जी ने, जो आज हमारे कार्यक्रम की खास मेहमान भी हैं। नमस्कार नीलम जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। और नीलम जी गाजियाबाद जिले के मोदीनगर तहसील में मुरादनगर विकास खंड से आती हैं। बहुत ही प्रगतिशील महिला है। नाबार्ड की सहायता से 300 से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह स्थापित कर चुकी है और 4,500 महिलाओं से भी ज्यादा को अपने साथ में जोड़ चुकी है। फल और सब्जियां ग्रामीण महिलाओं से प्रोक्योरमेंट करवाती है। उसके अलावा मिलेट्स, दालें और मसालों की मिलिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, इन सब के कार्यक्रम में लंबे समय से जुड़ी है और इस सब के अलावा युवाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नीलम जी, महिलाओं के लिए खास तौर पर ग्रामीण परिवेश में अभी भी अवसर इतने खुले नहीं हैं और कुछ कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आपने भी शुरुआत में वो किया होगा, लेकिन फिर भी एक आम महिला से खास बनने का जो सफर है या जो चली हुई रीतियां हैं, उनसे आपको एक अलग पहचान बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने शुरुआत कहाँ से की? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे ना 20 साल 25 साल पीछे पहुंचा दिया है और उस समय को अभी तो याद करके भी डर लगता है। मेरी जो शुरुआत हुई, मैं इंटर करते मेरी शादी हो गई थी 94 में और उस समय मतलब एक मन में जुनून था, जज्बा था कि मुझे कुछ करना है। शादी जल्दी हो गई क्योंकि गांव में मेरे पिताजी किसान हैं और किसान परिवार में ही मेरी शादी हुई। तो हमें गांव में क्या लगता है, लड़कियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, नहीं तो ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, ये क्रूरती उस समय थी और जल्दी शादी कर दो। मेरी शादी हो गई लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं चुभन थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो मैंने वहां पे एक इंटर कॉलेज में टीचिंग शुरू कर दी। तो एक दिन क्या हुआ, बैंक के जो नाबार्ड के जो एजीएम थे और बैंक के मैनेजर थे, वो हमारे घर पे आए। उन्होंने आगे कहा कि हमें एक ऐसी स्कीम आई है, स्वयं सहायता समूह, जो नाबार्ड की स्कीम है, और हमें एक ऐसी महिला की तलाश है जो अपने लिए भी कुछ करना चाहती है और समाज के लिए भी सबको जोड़ सके, जो करना चाहती हो। तो मैंने उनसे 10 मिनट बात की और मुझे समझ में आ गया, राह मिल गई। क्योंकि मैं रोजाना फेस करती थी गांव की महिलाएं, कोई आगे कहती थी कि भाई हमारा पशु बीमार है, हमें कुछ पैसे चाहिए। अब मेरे पास भी उतने पैसे नहीं होते थे। और ऐसा कितने लोगों की मदद कर पाएंगे? कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? उसमें क्या है, पशु अगर मेरे पास पैसे हैं तो दे दिए, नहीं दिए तो पता चला पशु खत्म हो गया। किसी महिला की डिलीवरी होनी है तो गाँव में नहीं हो सकती, उसको शहर में जाना है और वो पैसे नहीं है तो उसके साथ में कुछ हादसा हो गया। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि कुछ ऐसा करूं जो मुझे अपने घर से ना करना पड़े, लेकिन मेरी मेहनत से उनका सब कुछ समाधान हो जाए। जब वो स्वयं सहायता समूह मेरे सामने स्कीम आई, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी स्कीम है। मैंने समझ लिया और मैंने सर से कहा कि मैं, आप मुझे छोड़ के जाइए, मैं इसको करूंगी। 1 महीने में जब वो वापस आए तो मैंने उस गांव में 10 स्वयं सहायता समूह बनाए 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर। लेकिन उसके बीच में जो आप कह रहे हैं ना, कैसे महिलाओं को झेलना पड़ता है, मेरी सास ने मना किया।
शुरू में हाँ कि नहीं जाएंगे गांव में, हम काम करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें तुम्हें हर दरवाजे पे जाना है, हर घर में जाना है, हर कास्ट में जाना है, हम लोग नहीं जाने देंगे, आपको स्कूल तक परमिशन है, आप स्कूल तक जाइए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे करना। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, सर मुझे कुछ सहयोग करें, मैं कैसे करूं, मुझे करना है। तो उन्होंने कहा कि आप जब कॉलेज आते हैं इसी में से थोड़ा सा समय लेके गांव में जाओ, यानी जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो मैंने जब गांव में जाके काम करना शुरू किया, 1 महीने में मैंने 10 समूह खड़े किए। और जब पहली मीटिंग थी, जब एजीएम नाबार्ड और वो ब्रांच मैनेजर मेरे घर पे आए, तो वो घर खचाखच महिलाओं से भरा था। उन्होंने देखते ही कहा कि आपके घर में ना दिया जलता है, आप इसे पहचान नहीं रहे हैं, इसकी लो इतनी तेज है, अगर आप इनको काम करने का मौका देंगे तो मुझे लगता है ये बहुत आगे जाएंगे। उस समय मुझे समझ नहीं थी इन चीजों की। उस समय से शुरुआत करके आज आप किन किन कार्यक्रमों को आप चला रहे हैं? आपने समाज के कितने लोगों को, आप सभी वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितनों को जोड़ा और आपकी कौन कौन से कार्यक्रम अभी क्रियान्वित है? हाँ, जब वहाँ हमारी शुरुआत मतलब ऐसे हुई कि वो जो झेलते मेरे पास 2 बेटे और 1 बेटी, जो परिवार की जिम्मेदारी थी। परिवार की जिम्मेदारी। सबसे छोटा बेटा मेरा 9 महीने का था और उस समय कोई उसे संभालने के लिए तैयार नहीं था। घर में कुछ विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और हमें वहां से घर छोड़ना पड़ा। हम घर से बाहर आ गए। बाहर आके जो हमने काम किया, वो एक एनजीओ मैंने 2002 में बनाई। 2000 मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं एक महिला किसान भी हूँ। मैंने खेती बाड़ी की गांव में, और बाहर आके मैंने 1 एकड़ जमीन किराए पे ले ली, लीज पर ले ली, और मैंने अपनी एक एनजीओ भी बना ली। खुद की जमीन भी नहीं थी? मतलब खुद की जमीन भी नहीं थी। जब हम घर से निकले तो हम बाहर आके देखा कि हमारी जेब में 2 रुपए हैं। मेरे हस्बैंड ने जब टिकट के लिए जेब में हाथ डाला तो देखा 2 रुपए हैं, और वो उस समय इतना फूट के रोए स्टेशन पे ना। उस समय लगता था कि जिंदगी का सबसे खराब ही दिन आज है, लेकिन अब समझ में आता है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन ही वो था। और एक नए सफर की नए सफर की शुरुआत थी। जब हम बाहर आ गए, बाहर आके मैंने ठान लिया कि जो मैंने झेला है ना, ये बयान नहीं हो सकता थोड़ी देर में, जो उस बीच में जो झेला, 9 महीने का बच्चा, उसे छोड़ के जाना, जो 2 छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के जाना, सुबह निकलना फिर शाम को आना, उन्हें रोता छोड़ के जाना। मेरे पास एक कमरा था किराए का, कोई उन्हें रखने को तैयार नहीं। कैसे पूरे दिन में कोई भी घटना घटित हो सकती है। मैं चली जाती तो मुझे डर लगता, प्रेस तो नहीं लगी रह गई, कहीं कुछ घटना तो नहीं घट जाए, कहीं गैस तो नहीं ऑन रह गई। तो मतलब ऐसी चीजें होती थी जो बयान नहीं हो सकती हैं। मैंने सोचा फिर क्यों ना हम और महिलाओं को भी सहारा बने। अब खुद किया, फिर समूह का किया, समूह की ओर जो एक समूह में कम से कम 10 महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा 20 महिलाएं होती हैं, तो उनका परिवार भी जुड़ जाता है। फिर हमने आगे जाके संस्था बनाई। अच्छा। लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान की शुरुआत की। वहां से फिर मैंने अपना जिंदगी के सफर को और तेज किया। फिर मेरा जो परिचय हुआ वो केवीके पे हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र। फिर हमारी जो गोष्ठियां होती रही वहां उतारा। फिर मैं चली गई पूसा, संपर्क बढ़ता गया। तो यहाँ से मुझे फोन आया केवीके से कि आपको एक बस भर के किसानों को लेके जाना है, पूसा में जाना है। जब मैं पूसा गई तो पूसा में जाके जो मुझे प्रेरणा मिली, मैंने जो वहां जाके देखा कि मतलब सबको अवार्ड मिल रहे हैं, सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाएं तो बहुत आगे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उस समय डॉक्टर जेपी शर्मा सर जो उसके एक्सटेंशन हेड हुआ करते थे, तो उनसे मैंने धीरे से जाके कहा कि सर मुझे भी इस अवार्ड में अप्लाई करना है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने लिए नहीं अभी कर सकते, क्योंकि आप समाज के लिए कर रहे हैं, आपने अपने लिए तो अभी कुछ नहीं किया है। ये जो अवार्ड है ये उनके लिए है कि वो समाज के साथ अपनी भी उन्होंने उन्नति कैसे की है, ये उनके लिए है। तो अभी आपको और प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो मुझे पहले तो दुख हुआ, फिर गुस्सा आया। देखिए कैसे बदलता है आदमी, बदलने के लिए कई चीजें होती है ना। फिर मैंने उस पर मनन किया कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मतलब और मुझे जाके अवार्ड के लिए। अभी देखिए मेरी यहाँ ये फाइल रखी है, इस फाइल में 100 से ज्यादा अवार्ड हैं। एक उससे हाथ से ही उठेगी नहीं फाइल। 11 नेशनल अवार्ड है मेरे पास। शायद वही थी लो जो सर ने लगाई, और आपके प्रयासों को गति मिली। और फिर हमने ना हर साल कई बसें मैंने किसानों को भेजा। किसान वहां जाते, पूसा का बीज खरीदते, वहां मेले में नई नई टेक्नोलॉजी सीखते, किसानों से मिलते। फिर जो कई गांव हैं जो IRI ने गोद लिए, जैसे बागपत मिल है, चोड़ा है, बसी है, और एक और गांव था, वो मतलब सारे गांव हमने वहां पे कई स्कीम चलती है। हाँ, तो मैं जुड़ी रही, पूसा के साथ में मैं जुड़ी रही, और मुझे फिर आगे आगे रास्ता मिलता चला गया। अभी मैं आज की बात करूं तो मेरे पास में 300 स्वयं सहायता समूह हमने बनाए,
4500 महिलाओं को मैंने जोड़ा, जिसमें 1500 महिलाओं का एक फेडरेशन रजिस्टर्ड कराया। अच्छा। हापुड़ जनपद में। और उसमें IRI, नाबार्ड और हमारी संस्था, हम तीनों सम्मिलित, हाँ, एक ज्वाइंट उसमें था। तो वो हमने क्या किया, वहां पे 10 टन सब्जी रोजाना भारतीय वॉलमार्ट को सप्लाई कराई। उसमें बिचौलियों को हमने हटाया, जहां से किसानों को मतलब उनकी आमदनी बढ़ी, आमदनी के साथ साथ उनका मानसिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ और सामाजिक विकास हुआ। कितना सुंदर विचार है कि गांव की सब्जियां शहर तक जाए और शहर का पैसा फिर गांव में आकर गांव को समृद्ध करे। इसी थीम पे मैंने काम किया कि जो महिलाओं का हुनर है, जो गांव में महिलाएं हैं उनके पास पैसा नहीं पर उनके पास हुनर है। ठीक, जो हमारे शहर की महिलाएं हैं, वर्किंग हैं, उनके पास समय नहीं है और उनके पास वो मुझे लगता हुनर भी नहीं है। ठीक है, उनके पास पैसा है, तो क्यों ना उस चीज को निकाल लिया जाए, उस पैसे को गांव में लाया जाए और जो गांव का उत्पाद है वो शहर में कैसे ले जाया जाए। और दोनों का ही हित है इसमें, दोनों का हित है। फिर मैंने अपना फ्लोर मिल लगाया। अच्छा, फ्लोर मिल लगाया जिसमें मैंने ये अपना गोल्ड, ये इसमें यहाँ रखा भी है, जो आपका ब्रांडिंग एंड ब्रांडिंग, हाँ, मैंने अपना गोल्ड नाम से इसमें आटा, 5 टन आटा मैंने डेली सप्लाई किया। 5 टन। और उसमें जब हमारा आटा मार्केट में जाने लगा तो मैं वहां पूछती थी कि ये दाल कहाँ से आई, कंपनी से आई है। ये तुम्हारे पास तेल कहाँ से आया, कंपनी से आया। तो मैं फिर सोचती हमारे किसान क्या कर रहे हैं, अगर इनके पास सभी चीजें बाजार से आ रही हैं, कंपनी से आ रही हैं, फिर हमारा किसान क्या कर रहा है। तो फिर मुझे आत्मा एक स्कीम चलती है कृषि विभाग की, मैं उसमें भी मेंबर हूँ। अब आज की डेट में 10 जिलों में मेंबर हूँ। उस समय मैंने उनसे बात की, यहाँ DM थी, अपर्णा उपाध्याय मैम थी। मैंने उनसे कहा कि मैम आज के समय में हमारा किसान पढ़ा लिखा है, उनके बच्चों के पास लैपटॉप है, रोजगार, वो सब कुछ देख सकते हैं, तो फिर मंडियों पे जो कब्जा है वो उनका आड़तियों का क्यों है, हमारे किसान का क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या ऐसे किसान मुझे दे सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। तो हमने उनको, वो किसान जो समूह थे, उन किसानों को थोक आड़ती का लाइसेंस दिलवाया, साहिबाबाद मंडी में बिठवाया। उसके लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनको मैंने बिठा के छोड़ा। कहीं ना कहीं कुछ गतिरोध भी इस तरह से भी, वो तो उनको जो वहां पे थे बिचौलिए, उनको पसंद ही नहीं था कि किसान वहां पे बैठे, बार बार विरोध करते थे, किसान क्या कर लेंगे, किसान यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देखना कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसानों ने उसको किया। उसके बाद में IRI पूसा संस्थान के जो उस समय डायरेक्टर सर थे, HS गुप्ता सर, वो आए यहाँ पे। उन्होंने देखा हमने 100 किसानों को गन्ने के साथ में हल्दी की खेती कराई। तो उन्होंने देखा कि हम बाहर के उदाहरण दे रहे हैं और हमारे यहाँ जो है हम उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने IRI में फार्मर मॉल की स्थापना करी। हमने सब्जियों का जो प्रोडक्ट बनाए, उत्पाद बना दिए, जैसे उनका हमने सब्जी से अचार है, मूल्य संवर्धन हो गया, अचार हो, सुनहरा प्रेस नाम से हमने अचार सप्लाई किया। तो उन महिलाओं को हमने IRI पूसा संस्थान में भी भेजा। फिर वे महिलाएं इतनी एक्टिव हो गई, फिर उन्होंने अपना छोटा हाथी खरीद लिया। देखो कैसे एक आदमी की उसमें नहीं होती है फिर प्रोग्रेस, फिर कितने परिवारों की प्रोग्रेस होती है, साथ में जुड़ते हैं। जब उन्होंने छोटा हाथी खरीदा, अब गांव का चाहे वो साग है, गुड़ है, सिरका है, अचार है, जो भी उन्हें मिलता गांव का, वो उसको उठा के वहां पे लेके जाते। अच्छी बात ये थी कि सारे साइंटिस्ट हमारा उत्पाद खरीदते थे, तो उन महिलाओं को भी प्रोत्साहन मिला। अब उसके बाद और मेरा मतलब अच्छा लगा, जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता गया कारवा, तो अभी आज की डेट में 10,000 से महिला किसान हमारे साथ में है। किसी को हमने दली का कराया, किसी को तेल मिल लगवा दिया, किसी को दाल मिल लगवा दिया। ऐसे करते करते लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। और हमारे साथ यही महिलाएं नहीं, किसान भी हमारे साथ में 20,000 से ज्यादा किसान हैं। सभी वर्ग और सभी समूहों को आपने सभी, हाँ, सभी वर्ग। तो नीलम जी, ये तो आपका ऑफिस है, इसके अलावा आपकी और कौन सी यूनिट्स हैं? और कौन सी यूनिट्स हैं? एक अभी हमने जो बड़ी ओपनिंग की है 21 अक्टूबर को, जिसमें नितारा ब्रांड हमने रखा है। उसमें क्या रखा है हमने, सबसे पहले मिलेट्स को हमने ध्यान रखा, मिलेट्स के प्रोडक्ट बनाने हैं, मिलेट्स का आटा बनाना है, मल्टीग्रेन आटा है। फिर अभी हम चाहेंगे हम फैक्ट्री आपकी विजिट कराएंगे उसमें। उसके साथ साथ हमने तेल है आपका, ये मतलब हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, बेसन है, मल्टीग्रेन आटा है वो, और सिरका है। जो भी गांव के प्योर उत्पाद हैं उसमें भी हमने क्या रखा, शुद्धता को प्रायोरिटी दी है कि लोगों को हम कैसे स्वस्थ रख सके, कैसे अच्छा प्रोडक्ट हम किसानों तक, या हम अपने जो अधिकारी वर्ग हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अपने हेल्थ के प्रति जिनके लिए बहुत बड़ी ये चैलेंज है, हाँ, तो उनके लिए हमने ये प्योर प्रोडक्ट अपना निकाला है। नीलम जी कहते भी हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा, वैसा हो गया। जी 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 जी। तो आइए आपकी फैक्ट्री में अभी विजिट करते हैं। फैक्ट्री से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं और जो पूरे ऑल इंडिया लेवल से आते हैं एक बैच में। ये मैनेज हैदराबाद भारत सरकार कृषि मंत्रालय भारत सरकार का है, और ये युवाओं के लिए
बहुत अच्छी स्कीम है। यानी स्वरोजगार या स्टार्टअप्स को लेके, हाँ, वो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड सेक्टर में कहीं भी जाके वो अपना कोई भी उद्यम स्थापित कर सकते हैं, जिसमें हमारी संस्था उनको सपोर्ट करती है और उनका रहना खाना सब, ये मैंने 50 लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की है। अपना ट्रेनिंग मतलब रहते भी यहीं पे रहते हैं, अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है और वो यहीं पे एक्सपर्ट आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा ये हमारा सैकड़ों से ज्यादा ये बच्चे हैं जिनको अभी तक हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके अलावा एक स्कीम और है, क्योंकि जो हमारे बेरोजगार युवा हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हम क्या करें, तो उनके लिए हमने एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें हमने सपोर्ट किया है। वो द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में हमारा MOU है, FAI उनके साथ हमारा MOU है ऑल इंडिया लेवल पे। वो खाद बीज दवाई का हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं 15-15 दिन की, और उनको लाइसेंस मिल जाता है, या किसी के पास लाइसेंस है ऑलरेडी उसको रिन्यूअल कराने के लिए भी उस कोर्स को करने की जरूरत है, या तो वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो या तो वो हाई स्कूल हो और डिग्री धारक हो, हम लोग उसे डिप्लोमा आगे अपने अपने क्षेत्रों में वो इनपुट डीलर्स का काम करते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं और अपना मतलब वो 10,000 का आंकड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो मैं खुश होती हूँ। जिधर मैं जाती हूँ तो लगता है मेरा बड़ा परिवार है, किधर भी मुझे अकेलापन नहीं लगता। मैं जिधर जाती हूँ ना उधर ही लोग बैठे हुए हैं, मिलते हैं और परिचित लोग बैठे हैं, तो किसी भी तरह से मतलब मुझे परेशानियों का सामना अब नहीं करना पड़ता। बस चैलेंज रहते हैं कभी कभी, जैसे मान लो स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन जिम्मेदारियां हैं तो उसके साथ साथ में मैं गाजियाबाद महिला उत्पीड़न की चेयरमैन भी रही हूँ। अभी मेरे पास फैमिली कोर्ट से, जो हाई कोर्ट से नॉमिनेट किया गया, पारिवारिक झगड़े सुलझाने का भी जिम्मा मेरे पास है। और जो ये बच्चे हैं इनको संभालने का, मुझे लगता है कि ये बच्चे 45 दिन तक अपने परिवार को छोड़ के आते, तो एक पेरेंट्स के रूप में, एक माँ के रूप में मुझे यहाँ पे रोल अदा करना चाहिए। और बच्चे, आप उनसे बात करिए तो बड़े खुशी खुशी यहाँ पे रहते हैं। उनके जाने से मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो यहाँ से जाते हैं। और जो 15-15 दिन के जो बैच चलते हैं, उनकी उम्र वो छोटे नहीं है, उनकी उम्र वो जो जिनका पहले से लाइसेंस है, अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो वो 50 साल के भी हैं, 40 साल के, 60 साल के, लेकिन हम सबको स्टूडेंट मानते हैं और वो सबको हम सभी हमारा सम्मान भी इसी तरह करते हैं। यानी इस तरह से धीरे धीरे प्रयासों से किस प्रकार संगठन मजबूत होता है और किस तरह से समाज को हम सब पूरे को इकट्ठे को आगे बढ़ाते हैं, ये इसका एक उदाहरण है आप नीलम जी। कपिला जी, मुझे ऐसा लगता है हम सही है ना तो सब सही है। चैलेंज तो आते हैं, देखिए, पर कोई चैलेंज इतना भी बड़ा नहीं है कि हमारे जो जज्बा है ना उसको हरा सके। ये मुझे कभी नहीं लगा। मुझे लगा कि परेशानियां हैं, मैं निकल के जा रही हूँ, बच्चे को 102 बुखार हो गया, इसको कैसे छोड़ के जाऊं, मैं निकल रही हूँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, मैं कैसे छोड़ के जाऊं। लेकिन अगर हम मैनेज करते हैं ना चीजों को तो मैनेज हो जाती है, ठीक। और वो परमात्मा अपने आप ही मदद करते होते हैं कि जब हमने समाज के लिए इतना सोच रखा है तो वो कभी हमारे बच्चों को फिर बेकार नहीं होने देंगे, ना उन्हें टूटने देंगे, ना उन्हें बिखरने देंगे। कहीं ना कहीं से वो सकारात्मक ऊर्जा आती है। आइए जी, ठीक, थैंक यू जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश मेहरा एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका पूसा समाचार में। हम श्रीमती नीलम त्यागी जी से मिल चुके हैं, उनका परिचय प्राप्त कर चुके हैं और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। उनका जो सेंटर है ACABC, जी हाँ, हमारा भारत महान भारत है, हमारे देश की परंपरा रही है प्रशिक्षण की। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को प्रशिक्षण दिया तो महारथी अर्जुन बने, वैसे ही ये भावी अर्जुन मेरे साथ बैठे हैं और उनकी गुरु माता श्रीमती नीलम त्यागी जी भी मेरे साथ हैं। और आपसे हम एक प्रश्न पहले पूछेंगे, बच्चों से हम इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन आपसे पहले पूछेंगे कि आप बिजनेस कर रहे थे, वैल्यू एडिशन कर रहे थे, किसानों को जोड़े थे, अचानक से युवाओं को प्रशिक्षण का विचार आपको कैसा है? आपने एकदम आत्मा झकझोर कर दी है। देखिए, जो हमारा युवा है, जो हमारे किसान हैं, ये हमारा कहाँ से आया? जो हमारे किसान हैं, किसानों के बच्चों के लिए बड़ी चिंता। जिधर मैं जाती किसानों का एक ही सवाल होता है कि हमारे बच्चों को कुछ करवा दीजिए, हमारे बच्चों को कहीं लगवा दीजिए। अब इतनी नौकरियां नहीं है कि सारे बच्चे जाके वो नौकरी कर लें, या उनकी अपनी अपनी सबकी परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं कि वो नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगा कि जब मुझे पता चला कि ये एग्री बिजनेस स्कीम है, युवाओं के लिए है, तब मैंने हैदराबाद को मैंने अप्रोच किया। वहाँ के DG सर से मैंने बात की, डॉक्टर चंद्रशेखर सर से। तब उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अप्लाई करिए। तब ये इंस्टीट्यूट हमारा नामित हुआ। तो यानी जो भारत सरकार की भी अभी प्राथमिकता है आत्मनिर्भर, नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो, उस विचार को लेके आप चले। और आज आपने ये ट्रेनिंग सेंटर खड़ा कर लिया है जिसमें बच्चों के हॉस्टल्स हैं, पूरा पाठ्यक्रम चल रहा है और जिसमें युवा जुड़ रहे हैं जिन्होंने स्नातक कृषि या उनसे संबंधित विषयों पे किए हुए हैं। मैं कुछ बच्चों से इंटरेक्ट, कुछ युवाओं से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आपसे पूछते हैं, सबसे पहले एक बार परिचय दे दें हमारे ऑडियंस को। सर, मेरा नाम मोहित भाटी है और मैं जिला गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ और मैंने BSc AG और MSc AG से किया है।
और मैं यहाँ जो पिछला बैच गया था उनके संपर्क में था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी स्कीम चल रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत चल रही है, जिसमें AC एंड ABC द्वारा हम इस स्कीम में यहाँ पे आए और हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। अच्छा, ये जो पाठ्यक्रम में आप यहाँ पर सीख रहे हैं और आपने भविष्य में अपने बारे में क्या सोचा है और यहाँ पर क्या सीख रहे हैं और भविष्य में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? जो सर हमने अपने यहाँ पे लक्ष्य लेके आए हैं उसके बारे में हमें क्लासेस दी जाती है, तो जैविक खेती हो या और अदर जो लाइन है वो सब चीजें हमें यहाँ पे सिखाया जाता है, प्रशिक्षण जाता है, प्लस इसमें हमें विजिट करने को भी मिलता है। अच्छा, यानी जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कृषि उद्यमी बनने के लिए जो हुनर चाहिए वो चाहे विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है और साथ में किसानों को जोड़ने की जो कला है, सोशल पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर सीखने को आपको मिल रहा है। तो आप सेटिस्फाइड है इस ट्रेनिंग से और आपके अंदर आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप कर पाएंगे आगे? जी, जब मैं आया तो मैं शून्य था। अच्छा, आज मैं मतलब आपके सामने बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे आने के बावजूद ही हुआ। बहुत बड़ी बात है कि शून्य, और शून्य भी भारत ने ही दिया है आर्यभट्ट जी ने, और शून्य के आगे जब एक जुड़ जाता है तो वो 10 बन जाता है। वही कार्य आप कर रहे हैं। आइए और युवाओं से भी जुड़ते हैं, आइए हमारे साथ जी। आपसे एक बार जानना चाहेंगे यहाँ पर जो ट्रेनिंग का रूटीन है उसके बारे में बताइए कि आप सुबह कैसे उठते हैं और कैसे पाठ्यक्रम चलता है? जी, हम जो है मॉर्निंग में सुबह उठते हैं 6 बजे, उसके बाद हम फ्रेश होते हैं, 6:30-7 बजे तक हम आ जाते हैं नीचे। मैम के साथ योगा करते हैं, मैम भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद 1 घंटे हम जो है योगा को टाइम देते हैं, उसमें मेडिटेशन करते हैं ताकि वो हमारे मेंटल हेल्थ को जो है बूस्ट कर सके और हम जो है जो भी हमारे स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी होगी आगे फर्दर जाके हमें बिजनेस में, उन चीजों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सारी चीजें मैम हमें बताती हैं। उसके बाद हम यहाँ से जाने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर फ्रेश होके हम आते हैं नीचे, 9:30 बजे से क्लास करते हैं। हम डेली 4 सेशन लेते हैं और जिसमें हमें जो है बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि लाइक नॉलेज तो दिया ही जाता है हमसे, हमें हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर हमें मैनेजरियल स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कि हमारे बिजनेस को या फिर जो भी हम काम करेंगे उस चीज को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और शाम तक क्लास चलती है, बीच में लंच टाइम होता है, 5:30 बजे तक क्लास चलती है हमारी। उसके बाद हम शाम में तो अपने रूम पे जाते हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ मतलब आपने पाठ्यक्रम इनका खींचा है जिसमें उद्यमी बनने के गुण भी हैं, विज्ञान भी है, और बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कि आपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा है जो आजकल अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे युवा ओजस्वी बने, विवेकानंद की तरह बने, वो बात भी आपने ध्यान रखी है इस पाठ्यक्रम में। ऐसा है डॉक्टर साहब, जो सिलेबस है वो मैनेज हैदराबाद कृषि मंत्रालय का दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हमने एक्स्ट्रा जो इनको दिया है वो जो अभी इन्होंने बताया बच्चों ने, वो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, जिसमें आपने योगा, फिटनेस क्लासेस और ये लगे ताकि फिजिकली भी हेल्थी हो बच्चा और मेंटली भी स्ट्रांग हो, ये बात है। और फ्यूचर में जो आप करना चाहते हैं, जब आप यहाँ आए थे उसके लिए आपको लगता है कितना तैयार थे और अब यहाँ से निकलेंगे तो कितना तैयार आप? जब हम आए थे तो हम जो है थ्योरी सीख के आए थे एंड लाइक प्रैक्टिकल का बहुत हल्का फुल्का एक्सपीरियंस था, पर कैसे चीजें मैनेज होंगी एक बिजनेस में जाने के बाद, जो हमारे पास फंड आएगा वो हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम कंज्यूमर को हैंडल करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, एंड ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से सीखी। और ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ रहा है कि अब हम जाएंगे तो एक अच्छा एंटरप्राइज जो है एस्टैब्लिश करेंगे एंड भगवान ने चाहा तो उसे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बहुत अच्छा। और भी युवा हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? पीछे से मैं कुछ बच्चों को बुलाना चाहूंगा, आइए हमारे साथ। सबसे पहले तो परिचय करा दें एक बार अपना। मेरा नाम यहाँ पर मैं 45 दिन का कोर्स ACABC के थ्रू यहाँ पे बॉडी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। और इसका मैं जहाँ से मैं बदायूं से आता हूँ, बदायूं में सब्जियों की खेती ज्यादा होती है, तो लावे प्रोग्राम के दौरान मैं वहाँ पे गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहाँ पे मैंने देखा कि जो किसान हैं वो फसल और सब्जियों में केमिकल ज्यादा डाल रहे हैं, उससे उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, इंसेक्ट पेस्ट ज्यादा लग रहा है। तो वहाँ पे मैंने देखा सीखा कि बदले कंपोस्ट के द्वारा हम उसको सुधार सकते हैं, सॉइल पे भी ज्यादा फर्क पड़ेगा और जो फसलें हैं वो अच्छी होगी। तो जो सोच के आए, जो स्किल लेने के लिए आए, वो स्किल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और वो कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है कि आगे जाके हम बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, क्या समस्याएं आने वाली है, कैसे फार्मर से कांटेक्ट करेंगे, कैसे खेती करना है, वो सब जी। और जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि जो भारत की भी समय चुनौतियां हैं, उन्हीं चुनौतियों में बच्चे सोच के आए हैं कि उन चुनौतियों को कैसे दूर करना है और उन्हीं पे बिजनेस कैसे खड़ा करना है और उसी हुनर को आगे कैसे ले जाना है। एक सवाल जो मेरे मन में था आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये किस वर्ष में आपने आरंभ किया और अभी तक कितने बैचेस पास आउट हो गए? ACBC का वर्ष 2021 में हमारा सिलेक्शन हुआ और अभी हमने
4 बैच कंप्लीट कर लिए। हाँ, कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारे 4 बैच यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो 100% रिजल्ट है, इसमें क्या होता है, यहाँ से जैसे बच्चों ने कोर्स किया, फिर इनकी डीपीआर बनती है। हाँ। डीपीआर जाती है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाती है या MIS पोर्टल पे जाती है, और अभी तो कृषि मैपर भी आ गया है, उस पे भी जाके अपलोड करना होता है। मतलब कुछ भी ऐसे छुपाव करने वाला भी नहीं छोड़ा है सरकार ने। सरकार ने कहा कि जितना 100% अगर गवर्नमेंट दे रही है तो 100% हमें इधर से रिजल्ट चाहिए, और हमारा 100% रिजल्ट अभी है। और बच्चे यहाँ से जो पास आउट होके गए वो सफल उद्यमी के रूप में स्थापित हैं। वहाँ पे 35 बच्चों का एक बैच होता है, और ये बच्चे यहाँ से जाने के बाद भी हमारे संपर्क में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे यहाँ से गए तो बस इनका रिश्ता खत्म हो गया। ये बच्चे बीच बीच में भी आते हैं, कुछ परेशानियां आती हैं। देखिए, काम करते करते ना रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। तो मैं इनको कोशिश करती हूँ कि उनसे भी मिलाती हूँ जिन्होंने पहले बिजनेस को मतलब क्या किया, सफल नहीं हुए, उनको भी जाके मिलाना होता है। बहुत जरूरी है, उनको भी समझना है क्यों फेल हो गए, क्यों फेल हो गए, उनसे भी मिलाना होता है जो सफल उद्यमी हैं। और मैं तो खुद ही इनको, क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में झेले हैं, तो वो भी सब इनसे रूबरू कराती हूँ। कैसे हमें अपने यूनिट को आगे लेके जाना, कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ हमें संभल के रहना है, कैसे हमें धरती पे खड़े रहना है, उड़ना नहीं है। इस उम्र में केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ व्यवहार परिवर्तन, उसके साथ में और जिम्मेदारी इन बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप आ गया है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, पेरेंट्स बच्चे को समझने को तैयार नहीं, बच्चे पेरेंट्स को समझने को तैयार नहीं, उसको भी कैसे भरपाई की जाए। मैं 5 बजे के बाद अगर जो टाइम होता है तो मैं इनसे वो भी अलग से बात करती हूँ कि जाके ये बच्चे अपने पेरेंट्स की मान सम्मान करें, आभारी हो, थैंक्सफुल हो कि उन्होंने तुम्हें दिया है, मतलब पृथ्वी पे ले आए हैं। तो तुम अब जो ये शरीर है बेसकीमती है, हमारे जो पार्ट्स हैं जीवन के, उसके प्रति आभारी रहो, और इससे अपने आप को अपना ही नहीं समाज का उद्धार कैसे कर सकते। जी बिल्कुल, जो आपने बात कही वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण का जो कोर्स हमारे पूसा संस्थान में भी चलता है, उसका बेसिक है कि लिटरेट तो आदमी हो जाता है, लेकिन उसके बाद एजुकेटेड यानी शिक्षित कैसे बने। शिक्षित व्यक्ति में यही अंतर होता है, उसके पास स्किल तो होता है, लेकिन स्किल का इस्तेमाल कहाँ, उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, और ये आपके इस ट्रेनिंग सेंटर में हमें दिख रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके यूनिट में उद्यम की ओर हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं उद्यम, और किन किन क्षेत्रों में वो कार्य कर रही है और कैसे वहां पर कार्य हो रहा है। आइए जुड़ते हैं उद्यम की। जी नीलम जी बताइए। देखिए, अभी मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ मैम, ये हमारा मल्टीग्रेन आटा हम जो यहाँ बनाते हैं, मिलेट्स और मल्टीग्रेन जो आटा बनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री आटा खाइए, तो हमने गेहूं का आटा नहीं बनाया। गेहूं का आटा तो सभी बनाते हैं, हमने जो आटा बनाया, अब आप देखेंगे मल्टीग्रेन आटा में ये क्या रखा है, चना है, बाजरा है, मेथी है, सोयाबीन है, और गेहूं 6% है जो हम लगाते हैं, नहीं तो उसमें रोटी में लोच नहीं आएगा। गेहूं को गूंथेंगे आटे को। बाजरा हो गया है, ये ज्वार हो गया है, जौ हो गया, मक्का हो गया, और जो कोई नहीं मिलाता है सांवा, जो सांवा अपने आप में एक मिलेट्स है और जो महंगा आता है, लेकिन हमने इसको भी मल्टीग्रेन में शामिल किया है। ये हमारी रेसिपी है, जो हमारा ये मिलेट्स है, मिलेट्स का हम ये अलग से आटा बनाते हैं। रागी का अलग से दिया है हमने, ज्वार का अलग से दिया है, मक्का तो इसमें आ ही गया है, मल्टीग्रेन में आ गया है। तो जो कोदो है, कुटकी है, कंगनी, वो सब हमने मिलेट्स का अलग से रखा है। तो अब हम दिखाते हैं आपको जो प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी। जी हाँ, है जी, ये हम दिखाएंगे आपको। ये हमारे रोस्टर है, और रोस्टर में हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या हुआ, हमने कोई माल खरीदा तो वो थोड़ा सा गीला आ गया, या क्वालिटी थोड़ा सा उसका भी कोल्ड स्टोर से आया, तो उसको हम इसमें सुखाते हैं। सुखाने के बाद में यहाँ से इधर जाएंगे तो उसमें क्या करते हैं, वो ग्रेडिंग का है, उसमें ग्रेडिंग के लिए करते हैं। फिर इसके बाद ये चला जाएगा पिसाई में, यहाँ से पिसाई होती है। पिसाई होने के बाद में यहाँ से चला जाएगा उधर, इसमें भी झरना लगा हुआ है। आप देखिए क्वालिटी को किस तरह से हमने मेंटेन किया है। इसमें भी झरना है, क्योंकि ये जाली लगी है, अगर कोई उसमें भी बाल आ गया या कोई और अलग से कुछ आ गया तो उसको इसमें भी छान लिया जाता है। यहाँ से इसके बाद ये चला जाता है पैकिंग में, और पैकिंग करने के बाद में इसका पूरा यहाँ पाउच बना के निकाला जाता है। उधर आप आगे देखेंगे, जैसा आप देख रहे हैं इधर, ये नितारा ब्रांड है, और नितारा में यहाँ से पूरा पैकेट पाउच बन के तैयार होके इधर पैकिंग में चला जाता है। नीलम जी, आपका इंडस्ट्रियल यूनिट देखकर तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस इंडस्ट्रियल यूनिट के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिला है? जी,
इस इंडस्ट्रियल यूनिट के माध्यम से आप ये मानिए 8 से 10 लोग तो यूनिट पे ही हैं। जैसे अकाउंट में है, डिजिटल टीम है, ऑयल मिल पे चले गए, यहाँ प्रोसेसिंग पे यहाँ खड़े होंगे, पैकिंग पे हैं, ऐसे करके 8-10 लोग तो यहीं पे हैं, गार्ड है, सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ज्यादा जो रोजगार मिला, एक तो किसानों से हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो हमारे पास अभी जैसे मैंने आपको बताया 20,000 से ज्यादा किसान हैं। तो हम यूपी के ही नहीं और भी स्टेट के जो किसान हैं, जैसे अभी आपने देखा सेलम हल्दी है, सेलम हल्दी हम हमारी जो ये फली है, कुछ हम उत्तराखंड से, हमीरपुर, हिमाचल से, जो दूसरे स्टेट से हम जो अच्छी हल्दी है वो हम वहां से खरीद रहे हैं। धनिया हमारा है, हमारा गुजरात से भी आ रहा है, जो मिर्च है हमारी अजमेर से आ रही है, तो वो भी किसानों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ मिल रहा है। दूसरा, हमने इसमें एक नया वो निकाला है, जो हमारे पास किसानों के बच्चे हैं उनको हमने फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने का ऑप्शन रखा है। बहुत बढ़िया। उसमें हमने क्या रखा है कि अगर वो 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो हम उन्हें 1,20,000 रुपए का सामान रिटर्न करते हैं। उनकी जो सिक्योरिटी है उसको भी हम यहाँ सेव नहीं कर रहे हैं। उससे क्या फायदा हो जा रहा है उस बच्चे को कि मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो सके। 1 लाख रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे कुछ महिलाएं हैं जो घर से ही कर रही हैं, कुछ है जो उन्होंने अपने जाके रोजगार के लिए दुकान खोल ली। शुरू में उसको उठा के एक बार प्रोडक्ट देना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप इसे यूज करिए मेरे कहने से, और दूसरी बार वो 10 कस्टमर जब कोई टेस्ट है ना, जब जीभ तक जाता है, लेकर आएगी 10 को और बताएगी तो आपके एक होता है कि हमने आंखों से देखा, ठीक, एक होता है जब हमने जीभ ने टेस्ट किया। जब जीभ हमारी बताती है, फिर हमारी हेल्थ बताती है उसको खाने के बाद, तो वो एक ही प्रोडक्ट 10 कस्टमर उसको मतलब लेके आता है और वो कहता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर उसने 1 लाख रुपए लगा के शुरू के महीने 1 लाख की भी सेल कर ली, 20,000 रुपए उसे मिल गए, अगले महीने 40,000, फिर 60,000, मतलब उसका अपना बढ़ता चला जाता है। 1-1 लाख रुपए महीना भी बच्चा वहां पे कमाएगा। तो ऐसे तो हमारे अपने 100 से ज्यादा हम यूपी का टारगेट है, हम यूपी में ही आउटलेट करेंगे। और इसके अलावा जो हम और भी स्टेट में जो बच्चे हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो घरों पे बैठी हैं और वो चाहती हैं कि हम अपने आउटलेट खोलें, हम अपने घर से काम करें, तो उन सबके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत से किसान भाई और महिलाएं आपका यह एपिसोड देखकर ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने परिश्रम तो बहुत किया होगा जब आपने ये यूनिट शुरू किया, और जो उसकी लागत लगी, और जब आप उत्पादन कर रही हैं और बहुत सारी और ट्रेनिंग्स और ये सब कर रहे हैं, तो आपके पास कितना मार्जिन प्रॉफिट का बचता है? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं तो हम क्या करेंगे। बैंक हमारा लेके 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए जो हमारा जो MSME में भी जा रहा है, और नाबार्ड की जो बहुत सारी स्कीम है, जो छूट है, कृषि विभाग की भी है, तो ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में है। इसमें क्या है कि हमने 50 लाख का लोन लिया, तो उसमें 9% सालाना ब्याज है, जिसमें हमारा 3% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, 3% स्टेट गवर्नमेंट को देना है। अभी ये पता चला है कि मतलब दे नहीं रही है, लेकिन वो बाद में मिल जाएगा स्टेट का भी, और 3% हमारा होगा साल का, और 50 लाख में 10 लाख भी एक अलग से छूट मिल जाएगी, जो प्रधान PMSME वाला है उसमें भी मिल जाएगी। तो ये इसका जो प्रोडक्शन है वो पर घंटे का 200 kg का है। अगर हम पूरे दिन में बात करें, 10 घंटे भी हमने चलाया तो 20 क्विंटल माल हमारा पिस गया। और अगर वो बाजार में जाता है, क्योंकि हमारे साथ में बिचौली नहीं है, हमारे साथ में सीधे हम और कंज्यूमर, हमारे मिडल मैन नहीं है। हाँ, तो हमारा 20 से 25% जो भी हमने निकाला है प्रॉफिट उसमें आया है। हम दूसरे लोग क्या करते हैं, इसको डबल रेट में बेचना चाहते हैं और उसमें मिलावट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इसमें ध्यान रखा है लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई मिलावट हम नहीं रखे, इसे मिलावट रहित हम बोलेंगे। और हम ये भी बोलेंगे शुद्धता की पहचान, एक ही नाम, नितारा। जी, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, ये हमारा जो प्लांट है, हम बात कर रहे हैं कोल्ड प्रेस प्लांट है, क्योंकि आप देखा होगा आपने कि हल्दी एक ही बार डाली और एक ही बार में पाउडर निकल के आया। आपने इसी में देखा कि हमने हल्दी स्टॉप की तो हमारा मल्टीग्रेन इसी से निकल गया, फिर इसे स्टॉप करेंगे तो धनिया इसी से हो गया, फिर मिर्ची, मतलब सभी चीजें इसी एक ही मशीन से हमारी बनती हैं। तो अब आप ये देखिए कि इसी प्लांट को जो बनाने वाले हैं, जो इस प्लांट की जो काबिलियत है, जो इसकी क्वालिटी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी JC पंचाल जी से कि वो इसके बारे में बताएं। जी, इसकी हमारे जो प्लांट की क्वालिटी है बहन जी, वो जर्मन टेक्नोलॉजी है। इसमें हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की गारंटी लेता हूं, ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो मिर्च को 1 टाइम में फाइन करते। जितने भी प्लांट है मिर्च को 2 से 3 से 4 बार में फाइन ग्राइंड करते हैं, जिससे मिर्ची का कलर फेड हो जाता है।
अब हल्दी पे जाएंगे तो और जितने भी प्लांट हैं उसमें हल्दी हीट होती है, उसमें से जो ऑयल है हल्दी में से वो बाहर हो जाता है, नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट इस मशीन का ये है कि इसमें जो है कूल मसाला निकलता है ठंडा। अगर जो उसमें कूल मसाला नहीं होगा, कोई भी इसमें प्रोडक्ट हीट होगा तो उसकी नेचुरलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये स्वास्थ्य के लिए प्लांट बहुत अच्छा है। तो मैंने अपनी मेहनत से अभी मैंने एक रिसर्च किया है कोसी के अंदर 450 HP से अहमदाबाद वालों ने प्लांट लगाया, जो कि 5 बार में ग्राइंड नहीं हो रहा। मेरी मशीन से वो भी उनका प्रोडक्ट सिंगल टाइम में केवल 55 HP से ग्राइंड हुआ, जो मैंने बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। वहां तहलका मच गया। अब वो अहमदाबाद वाला मेरे से बोलता है आप मेरे लिए मशीन बनाइए। भाई मैं ऐसा काम नहीं करता, मेरे जो मशीन मांगेगा मैं उसको मशीन दूंगा। मैंने कई काम बहन जी ऐसे करे अपने दम पे जो कि किसी पे नहीं हुए, यहां तक कि चाइना पे भी नहीं हुए। मैंने एक प्लांट लगाया था अपना, इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर है प्रतापगढ़, उनका जो ऑनर है वो गुड्डू है। उस टाइम मैं सर्विस करता था, तो इमली में से बीज निकालने का मैंने 1 टन पर का प्लांट लगाया, जो कि चाइना पे भी आज तक नहीं बना। वो मैंने अपने दिमाग से बनाया था। तो भगवान ने गॉड गिफ्ट पैसा दे रखा है। जो मैंने प्रोडक्ट जिस पे मैंने जो काम किया मैंने अपनी मेहनत से अपनी लगन से किया। दुनिया कॉपी करती है लेकिन किसी के प्लांट चलते नहीं है। हमारा आपके सामने है, सिंगल टाइम में निकालते हैं। ये गारंटी है इस प्रोडक्ट को खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ताकत आएगी शरीर में, नेचुरलिटी रहेगी। सबसे बड़ा प्लांट का ये बेनिफिट है। और मेरे पास भगवान की कृपा ऐसी है, बहन जी का आशीर्वाद है, ऑर्डर कोई कमी नहीं है, ऑर्डर मेरे पास बहुत है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, पूसा समाचार के इस खास अंक में आज हमने बहुत नजदीक से देखा कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वह विकास केवल उस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका पूरा परिवार, गांव, शहर और यहाँ तक कि पूरा देश ही साथ में उन्नति करता है। हमें पूरी उम्मीद है समाचार का यह अंक आपको बहुत पसंद आया होगा और आप सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारा जो ये नितारा है, नितारा प्रोडक्ट हैं, उसे आप खरीद सकते हैं। जो आपको नंबर दिखाया जा रहा है उसी नंबर से संपर्क करके आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप सबसे एक बार और अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुद्धता की पहचान एक ही नाम, नितारा।